हेलो दोस्तों। पंजाब की धरती से उठी एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ धर्म सुधार नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बुलंद पुकार थी। 1857 के बाद जब पूरा देश खामोश हो चुका था, तब पंजाब में कुछ लोग सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में रहत और दिल में बगावत लेकर खड़े हुए। इस मूवमेंट को दुनिया कुका मूवमेंट के नाम से जानती है या नामधारी मूवमेंट के नाम से जानती है। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये था फ्रीडम स्ट्रगल का साइलेंट रेवोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुका मूवमेंट क्या था, इसका मकसद क्या था और ब्रिटिश सरकार क्यों इस मूवमेंट से डर गई। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर के साथ। कुका मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज नामधारी मूवमेंट। इसका मूवमेंट, इसे हम नामधारी मूवमेंट का नाम भी देते हैं। ये एक रिलीजियस कम पॉलिटिकल रिफॉर्म था जो कि पंजाब में मिड 90s में शुरू हुआ था। इसका मेन एम था कि सिखिज़म को पूरी तरह प्यूरीफाई करना और ब्रिटिश रूल को अपोज करना और रिवाइव करना खालसा डिसिप्लिन को। फाउंडर ऑफ कुका मूवमेंट कौन थे? फाउंडर थे बाबा राम सिंह जी, जो कि डिसिपल थे बाबा बालक सिंह जी के। ये स्टार्ट हुआ था 1840 से 1850 के बीच में। और इसे हम कुका क्यों कहते थे? कुका मूवमेंट कुका का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब लोग जो थे, इनका ग्रुप था जो लोगों का, वो जब ज़ोर ज़ोर से कूक लगाते थे ना, कूक जिसे कहते हैं पंजाबी में, तो वो कहते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ये एक कूक बन जाती थी, मतलब जो लाउड क्राई बन जाता था। ये कूक कहते हैं लाउड क्राई को, तो एक कूक बन जाती थी। इसलिए उन्होंने लोगों ने इसका नाम दिया कुक्का, मतलब इस मूवमेंट को नाम दिया कुक्का मूवमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, कुका मूवमेंट के? क्यों ये मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम और आइडल वर्शिप और रिटर्न टू प्योर सिख टीचिंग्स एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू वियरिंग वाइट क्लोथ्स। वो कहते थे वाइट क्लोथ्स में रहना है, हमेशा वेजिटेरियनिज़म को फॉलो करना है, वेजिटेरियन रहना है, सिंपल लिविंग जीनी है। ये तीन इनके ऑब्जेक्टिव थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव। सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो ये अपोज करते थे चाइल्ड मैरिज को, फीमेल इन्फेटिसाइड को, मतलब भ्रूण हत्या को, डाउरी सिस्टम को। ये तीन इनको अपोज करते थे। प्रमोट किसको करते थे? जैसे कि हमारे सभी गुरु करते हैं, इक्वलिटी को और मॉरल डिसिप्लिन को। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल। तब था हमारे पास ब्रिटिश रूल चल रहा था। ठीक है, नामधारी मूवमेंट या कुका मूवमेंट था, ये ब्रिटिश को अपोज करने के लिए था। ये पहला एक जो रिफॉर्म था, मतलब मूवमेंट कह सकते हो आप, जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ काम कर रहा था पंजाब में। और इन्होंने क्या रिजेक्ट कर रखा था अपनी लिस्ट से? ब्रिटिश लॉज को, ब्रिटिश कोर्ट्स को और वेस्टर्न एजुकेशन को। ये बिल्कुल रिजेक्ट करते थे। ये किसकी डिमांड करते थे? सेल्फ रूल बेस्ड ऑन सिख प्रिंसिपल्स। सिखिज़म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करने में विश्वास रखते थे। कुक्कास ने ओपनली चैलेंज किया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लॉस उन पे अपोज हो, ब्रिटिश कोर्ट्स लगें। ठीक है, रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पुलिस एंड कोर्ट्स, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड रेबेलियंस। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे। एक जो मेन इंसिडेंट जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं PSSP क्लर्क एग्ज़ाम में या किसी भी पंजाब के एग्ज़ाम में, तो वो है कि मलेरकोटला का इंसिडेंट जो था हमारा टर्निंग पॉइंट।
कुकास ने क्या किया, उन्होंने जो स्लॉटर हाउस होते हैं जहाँ पे गायें काटी जाती हैं, मतलब गायें काटी जाती हैं जहाँ पे, तो काऊ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुकास ने क्या किया था, स्लॉटर हाउसेस पे अटैक करना शुरू कर दिए। तो उसका अपोज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, इनह्यूमन जिसे कहते हैं इनह्यूमन बिहेवियर, वो उन्होंने उन पे मतलब अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया कि 49 जो कुकास थे उनको कैनन मतलब तोप के आगे लगा के उन्हें उड़ा दिया, सामने उन्हें खड़े करके, तोप के सामने खड़े करके तोप से उन्हें उड़ा दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट ने क्या किया, पंजाब को बहुत शौक में ला दिया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना इनह्यूमन बिहेवियर कैसे शो कर दिया इन्होंने। और उससे क्या हुआ, जो कुका मूवमेंट था वो वीकन होना शुरू हो गया। ठीक है, जो ब्रिटिश सप्रेशन थी, उन्होंने क्या किया कि जो कुका मूवमेंट के लीडर थे बाबा राम सिंह जी, उन्हें अरेस्ट कर दिया और रंगून म्यांमार भेज दिया उन्हें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये मूवमेंट था वो अपनी जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ था वो भी खो गया। मतलब अगर आपका लीडर ही नहीं है आगे, तो आप क्यों उसके पीछे पीछे जाओगे, किसी चीज़ के पीछे क्यों भागता है बंदा, क्योंकि उसे कोई लीड कर रहा होता है। तो अगर लीडर ही वहाँ से उसे हटा दिया जाए तो बाकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब डिक्लाइन देखते हैं इस मूवमेंट का। डिक्लाइन क्या था कि ब्रूटल ब्रिटिश रिप्रेशन, ये जो 49 कुकास के साथ इन्होंने किया था, उसकी वजह से भी लोग डर गए थे, उसकी वजह से ये कम हो गया था, डिक्लाइन आ गया था कुका मूवमेंट में। और अरेस्ट एंड एग्जाइल ऑफ लीडरशिप, मतलब जो लीडर थे उनके बाबा राम सिंह जी, तो उन्हें निकाल दिया गया था वहाँ से। लैक ऑफ मास आर्म्ड सपोर्ट, और मेन एक और जो पॉइंट था वो क्या था, उनके पास जो आर्म्ड सपोर्ट थी, मतलब हथियार बहुत कम थे ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए। अब इम्पोर्टेंस क्या है कुका मूवमेंट की, कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज्ड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी। ठीक है, इंस्पायर्ड लेटर फ्रीडम मूवमेंट्स, इन्होंने क्या किया कि इसके बाद जब लोगों को पता चला इस बारे में, तो इन्होंने इस मूवमेंट ने इंस्पायर किया कि हाँ, हमें भी ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ जाना चाहिए। स्ट्रेंथन सिख आइडेंटिटी एंड डिसिप्लिन, इन्होंने क्या किया, सिख आइडेंटिटी को और डिसिप्लिन को, सिखिज़म के डिसिप्लिन को और ज़्यादा मजबूती दी। लेड फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये क्या था, एक फाउंडेशन बनी जो आगे जो फ्यूचर के लिए जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी उनकी फाउंडेशन बन गई है। आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो वो हम याद करना चाहेंगे। बाबा राम सिंह जी फाउंडर थे, आल्सो नोन एज नामधारी मूवमेंट। नेचर क्या था, रिलीजियस प्लस पॉलिटिकल। और मेजर इंसिडेंट था मलेरकोटला वाला, मलेरकोटला ट्रेजेडी, जिसमें स्लॉटर हाउस पे अटैक किया था। उसके बाद 49 कुकास को इन्होंने कैनन के साथ उड़ा दिया था। तो ये अगेंस्ट थे ब्रिटिश रूल एंड सोशल इविल्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि कुका मूवमेंट ने हमें ये सिखाया कि बिना तलवार उठाए भी साम्राज्य को हिलाया जा सकता है, सिर्फ डिसिप्लिन, बिलीफ और सेक्रीफाइस से। ठीक है, बाबा राम सिंह जी और उनके फॉलोअर्स पंजाब के वो पहले वीर थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सीधा चैलेंज किया। अगर आपको पंजाब की हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल और अनसंग हीरोज़ पर ऐसे ही पावरफुल वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पंजाब के एक और ऐतिहासिक सच के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, या आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।